ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 22 है और हम देखेंगे आज कौन कौन सी ऐसी करंट अफेयर की जो कि अ, अ, आयोग वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो सबसे पहले ही तो हमारे पास करंट अफेयर है, इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको ये तैयार कर जाना है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द अफांसी निकितन माउंट। अब ये सी माउंट होता है, सी माउंट के अंदर एक इसकी लोकेशन होती है। ये पानी के अंदर जो एक माउंटेन डूबे रहते हैं उनको सी माउंट बोलते हैं। तो ये पानी के अंदर एक माउंटेन है, इसलिए उसको सी माउंट बोलते हैं। अब ये इंडियन ओशन में, बस वैसे तो कम चांसेस है, लेकिन देखो मैं वो बताता हूँ है क्या। ये जो अफांसी निकेतन है इसमें, और एक जगह और है इंडियन ओशन में। इस जगह को मतलब ये जगह जो है इंडियन ओशन में है और इंडिया को यूएन ने परमिशन दी कि यहाँ से इंडिया जो इम्पोर्टेंट पॉली एटॉमिक मिनरल्स है उनको इंडिया यहाँ से जो पॉली एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है यहाँ से, क्योंकि ये जो है कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीशियम, कॉपर से रिच है, तो इंडिया को परमिशन मिली है। अब एक और चीज है यहाँ पर जो आपको मतलब ऐसी देखो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी करके जाना पड़ेगा, हो सकता है कि वो आयोग रख दे। ये कार्ल्सबर्ग रिज, ये भी इंडियन ओशन में भी, तो ये भी जो है यहाँ भी जो कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, गोल्ड मिलता है, तो इंडिया इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। और इंडिया ने यूएन से, यूएन को मतलब जो है परमिशन मांगी कि हमको परमिशन दे दो कि हम यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट जो जैसे मेटेलिक पॉलीमेटिक होते हैं, पॉलीमेटिक मिनरल्स होते हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सके यहाँ से। तो इनके बारे में बस आप याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर है। मैंने यहाँ पर लोकेशन डाल दी है इसकी, इंडियन ओशन में। ये भी पूछा सकता है ये निकेतन सी माउंटेन कौन से ओशन में है, तो इंडियन ओशन में है। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला जो मुस्क बुजूदी बुदीजी पता नहीं कौन सा राइज है, बस ऐसा याद रख लेना, हो तो ठीक है। ये एक जो एरोमेटिक राइज है, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इंडिया का राइज है और ये 5,000 से 7,000 की फुट पर ग्रो किया जाता है। तो आप समझ रहे हो ना, ये मतलब प्लेन में नहीं ग्रो होता है ये। अब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो म्यांमार में अभी मतलब जो भी कुछ हुआ है, तो उसको देखते हुए म्यांमार वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनता है, क्योंकि अभी आयोग क्वेश्चन इतनी जल्दी फ्रेम नहीं करेगा, लेकिन हमको वैसे भी पता होना चाहिए। देखो ये म्यांमार है, ये इधर की साइड जो है म्यांमार है, और ये आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये इंडिया यहाँ पर लैंड बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो आपसे क्वेश्चन, तो सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हो तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, एक ये हो गया, और फिर ये आ जाता है नागालैंड, और ये मणिपुर, एंड देन मिजोरम। तो 4 स्टेट के साथ मिजोरम लैंड बाउंड्री शेयर करता है। आपको नाम याद होने चाहिए। और देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया नहीं तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, क्वेश्चन पूछे गए। अब आप चाहे उसको करंट अफेयर में रख लो या जीके में रख लो, क्वेश्चन पूछे गए। कितना 1640 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करता है। देखो बांग्लादेश वाला भी करके जाना, मैंने बांग्लादेश का रखा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में और म्यांमार में जो कूप हुआ है, अभी कूप ही बोलो या पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते क्या हुआ है। एक वहां पर डेमोक्रेसी का फेलियर था, जो भी था वो है। यहाँ पर मैंने मैप दे दिया और आप इसमें से भी कर सकते हो। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आप जरा एक बार देख लेना। अब बात करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन करके जाना। मैंने नोबेल प्राइज पे अभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं नोबेल प्राइज पे एक सेपरेट लेक्चर लाने वाला हूँ। हो सकता है कल या आज ही डाल दूं, लेकिन मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि नोबेल एक तो भारत रत्न, नोबेल प्राइज, इनसे तो ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन इतने पूछे हैं ना। नोबेल प्राइज से तो कोई साल ऐसा गया हो आयोग को जो क्वेश्चन ना पूछता हो, पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज तो जरूर करके जाना। अब देखो ये जो है नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, तो आप एक तो ये बात याद रखना कि नोबेल प्राइज जो है मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो 2024 का ये जो अबेल प्राइज है ये किस को मिला है। ठीक है, तो इनका सिंपल सा आपको नाम याद रखने की जरूरत है कि मिशेल टेलाग्रांड, मिशेल टेलाग्रांड को ये 2024 का अबेल
प्राइज मिला है। मैथमेटिक्स में इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है, ठीक है। ये फिसल ये टेलीग्रांड है, तो इनको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये नीचे जो कितने पैसे मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस सिंपल सी बात है, ये इतना सा आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है ये अपने आप, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रैंकिंग आप करके जाना जरूर। इंडिया की रैंकिंग इसमें 126 थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है इंडिया की क्या रैंकिंग थी, या क्वेश्चन सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताओ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए। इसमें पहले नंबर पर रैंकिंग, ये पहली पोजीशन पर किसको रखा है, तो देखिए फिनलैंड को यहाँ पर रखा है। फिनलैंड बहुत ही हैप्पीनेस कंट्री है। ये जो फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये बहुत अच्छी, स्वीडन हो गया, ये बहुत अच्छी कंट्री है और रहने लायक। नॉर्डिक नेशंस इनको बोला जाता है, तो नॉर्डिक नेशंस जो है बड़ी पीसफुल कंट्री है। तो यहाँ मैंने और आगे भी दिया है कि उसके बाद जो फिनलैंड के बाद कौन सी कंट्री आती है, लाइक डेनमार्क और आइसलैंड, स्वीडन, ये सारी बहुत अच्छी कंट्री है, रहने लायक भी और वैसे भी पीसफुल कंट्री है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया की क्या वो थी, तो आप इसको करके जाना। अब ये आपको याद रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है, ये जो है बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेशन है। बस सीधा सा ये करके जाना, आपको कोई लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, अभी एक रिपोर्ट उसमें पीसीएस हाँ क्वेश्चन हुआ था, एयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें। तो एयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें, एक ये था कि इंडिया की कौन सी 4 सिटी दे रखी थी, उसमें से कौन सी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी थी, और बिहार की बेगूसराय भी दे रखी थी। तो याद रखना, पीसीएस 2024 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें आयोग ने पूछा था हिमाचल प्रदेश में। तो बेगूसराय इस जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। इसके हिसाब से इंडिया का बेगूसराय, ये बिहार में है जगह, मोस्ट सिटी है, वहाँ की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड। आप ध्यान रख रहे हो, इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर। तो दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं सच बताऊं तो इंडिया के लोग ना, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भाई इंडिया के बारे में आप उल्टे, सच में मतलब इंडिया के लोग इतने, मतलब कुछ नहीं यार, गाली वाली नहीं दे सकते। मतलब मैं जैसे पहाड़ी इलाकों के बारे में बात नहीं करता, पहाड़ी जो एरिया है हिमाचल प्रदेश, ये तो स्वर्ग है। प्लेन में लोगों ने इतनी गंद बचा कर रखी हुई है ना, लोगों के पास पैसे भर भर के हैं, यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, और लोग मिसयूज करते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में लोगों के पास 5-5 6-6 गाड़ियां है, समझ रहे हो आप? इतना पॉल्यूशन, उसी पॉल्यूशन में मरते रहेंगे, सड़े हुए पानी, यहाँ गंगा का, यमुना का जो पानी है जहर बन गया है यहाँ पर, कोई उसमें कुछ नहीं मिलता है। वो तो जब कभी भी ये फ्लड वगैरह उसमें आ जाती है तो वो पानी गंदगी साफ हो जाती है, उसमें कोई भी, और फ्लड आती है तो नए जो ऊपर से है मछलियां वछलियां जो भी कुछ आने वो आ जाते हैं, अदरवाइज पुराना कुछ नहीं रहता, वो सब सड़ गया है एकदम। मतलब जैसे गंदा एक गटर का नाले होता है ना, सड़ा हुआ कीचड़ वीचड़ फ्लो करता है, ऐसा इतना, और इतना, मतलब पॉल्यूशन है यहाँ पर, लोगों ने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बना के रखा हुआ, और लोग कोई मतलब नहीं, इसी में सड़ते मरते रहते हैं, इसी दिल्ली जैसे शहर में। और उसमें सबसे दिक्कत क्या है कि दिल्ली को कैपिटल बना कर रखा हुआ है, और सारे रिसोर्सेस इसी के अंदर। और भाई आप डाइवर्सिफाई को नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के किसी एक कॉर्नर पर बचाओ, ठीक है, कैपिटल को किसी एक कॉर्नर पर बचाओ आप। ये इसी में सुप्रीम कोर्ट है, इसी में हाई कोर्ट है, इसमें पार्लियामेंट ही है, और सरकार भी पता नहीं क्या तो भाई ठीक है, दूसरी चीजों को तो भगाओ, सुप्रीम कोर्ट को कहीं और भेजो, ट्रैफिक तो कम होगा, और यहाँ पर जो भी है मतलब उसको यहाँ से डिकंजेस्ट करो सिस्टम पूरा। आप जो एरिया नोएडा बसाओ लोगों को, या नोएडा से दूर ले जाओ, मेरठ की ओर ले जाओ, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। दिल्ली तो मतलब नाम की दिल्ली है, अदरवाइज तो यहाँ पर इसको मतलब आप बोलो ना सड़ा हुआ शहर है, तो ये वही शहर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी लाइफ वाइफ के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ पर अच्छी हुई लाइफ है, एकदम नरक लाइफ है यहाँ पर। वो आई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो तीन लोग तो उस पर डूब को मर गए। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर दिल्ली में, तो दूर से अच्छा लगता है दिल्ली जा रहे हैं, अदरवाइज बेकार है यहाँ पर और कुछ। अब ये आपको याद रखना है कि विक्रम साराभाई और विक्रम साराभाई, देखिए ये पहले आपको इस सखी सखी ऐप के बारे में पता होना चाहिए, तो आप पढ़ लोगे इसका क्या काम है, ये पता होनी चाहिए। देखो अभी हमारा गगनयान मिशन जाएगा, तो मैंने बताया था कि इसमें 4 एस्ट्रोनॉट, 4 जो है इंडियन एयरफोर्स के पायलट भेजे जा रहे हैं, मैंने नाम भी बताए थे उनके, और उनके साथ एक
मतलब एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी भेजा है। 2025 की बात हो रही, 2025 तक भेजेगी इसको, लेकिन अभी तक तो 2025 है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने एक ऐप डेवलप करी जिसका नाम है सखी। ठीक है, क्यों करी है ये? देखिए, ये जब हमारे जो क्रू मेंबर है वो स्पेस में जाएंगे तो एक उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखें, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन करने में। तो ये जो है कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगी, या दूसरी चीज़ें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके बारे में ये बताएगी। और उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू को भी ये सॉल्व करेगी। तो इसके बारे में याद रखना, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी ये ऐप। तो ये इसको, इस ऐप के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है ये वाली। एक और ऐप हम आज डिस्कस करेंगे जो जिससे जो है क्वेश्चन आयोग मतलब पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर छोटी सी न्यूज और है कि स्टार्टअप महाकुंभ जो है कहाँ पर इसका इनोग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो याद रखना यहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ का जो है भारत मंडपक न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन हुआ है। तो याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये स्टेज शो, स्टेज शो शिव शक्ति, ये जो मैंने इसके बारे में बताया था पिछली वाली करंट अफेयर में बताया था, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, अब इसको देख लेना। बात करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर इलेक्शन, देखो इलेक्शन कमीशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अच्छे से तैयार करके जाना, मैंने करा भी है, बीच बीच में करंट अफेयर सारी चीजें कराता रह रहा हूँ जो भी कुछ आ रहा है। तो इन्होंने एक ऐप डेवलप करी है जिसका नाम है सक्षम। अभी 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए, तो इसमें जो जिनकी एज 18 वो सॉरी 85 से ऊपर है, 85 से ऊपर है, और जो पर्सन्स विद डिसेबल जो होते हैं, जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उनको घर से वोट डालने का था कि वो जो है घर से अपना वोट डाल सकते हैं इस ऐप के थ्रू। या फिर उनको व्हील चेयर मंगवानी है तो व्हील चेयर वहाँ पर आ जाएगी, और उनको जो है वोट डालने के लिए जो उनके पास का पोलिंग बूथ होगा उस पर उनको जो है वोट डालने की फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें इस बार मतलब आयोग ने करी है। देखो होना भी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसा नहीं कोई भी पीछे छूट जाए। लोगों की डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, जो भी है, जैसी भी है, फ्लॉरिडा में डेमोक्रेसी है, सीपीटी जैसी भी है डेमोक्रेसी। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर पार्टी का डंडा चलता है और करप्शन पीक पर है। पॉलिटिकल हमारे यहाँ पर जानते हो क्या, अगर आप किसी भी उससे पूछोगे तो वो ये कहेगा हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हो रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए, बना फलाना ढिमका है। अरे हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर हमारे देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म है तो बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बाद में करना चाहिए, पहले हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहिए। हमारा जो, मैं जैसे बोल, एक बार भी प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश के अंदर, मैं भी बोल रहा था ऑल इंडिया के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट होने चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां पर आग लगानी है, इंडिया के अंदर पूरा सब कुछ बर्बाद कर देना, सरकार का तख्ता पलट कर देना, ये नहीं। पहला एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल रिफॉर्म प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं आएंगे, करप्शन पीक पर रहेगा, रेप होते रहेंगे, और टेररिस्ट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आते रहेंगे, टेररिस्ट जीत कर आते रहेंगे, और जितने भी ये रेपिस्ट होते हैं इनको सजाए मौत नहीं होती। हम हमारे अभी कोलकाता में उस लड़की के साथ में, डॉक्टर लड़की के साथ में रेप हुआ, ऐसा वो तो एक केस है जो लाइमलाइट में आ गया। ऐसे तो हजारों, पता नहीं कितने ये रेप होते हैं इंडिया के अंदर रोज एवरीडे, कुछ नहीं होता है। और ये होता ही आ रहा है, चाहे निर्भया गैंग रेप है, तो लोगों को पता लग गया, ऐसा हाय हाय कर दिया है। अभी डॉक्टर ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? कौन सी औरतें बाहर निकल रही हैं यहाँ पर? कौन सी औरतें कि भाई बाहर निकल रही हैं? ऑल इंडिया में सारी औरतें बाहर आ गई कि भाई एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें एकदम 1 साल के अंदर पूरा उसको सजाए मौत सुनाई जाए। क्या कुछ नहीं है? तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि लोग नहीं चाह रहे। देखो रेप रेप किसका होता है? इंडिया के लोगों का। इंडिया की जो माँ बहनें होती हैं उनका रेप होता है। कौन करता है? इंडिया के लोग करते हैं। विदेश से तो कोई आ नहीं रहा रेप करने के लिए, एक आधा कदा अगर उसको निकाल दे। तो क्यों नहीं सोसाइटी आगे उठ कर आती है ऑल इंडिया में कि भाई ऐसा एकदम सख्त कानून होना चाहिए, 1 साल के अंदर उसको सजाए मौत होनी चाहिए। बस सख्त, ऐसे ऐसे जब भी आप सुनोगे ना, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अबे सख्त से सख्त कार्रवाई क्या होती है? क्या उसका मतलब आप क्या उसकी पैंट निकाल दोगे? वो सख्त सख्त, या उसको उसको गर्म पानी में नहला दोगे, या फिर उसको 10 साल तक जेल में रखोगे वहां पर? और ये क्या क्या होता है सख्त सख्त कार्रवाई? बस यही बोलते हैं। ये सब मुंह, इसको बोलते हैं मुंह दिखाई। हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बात आना नहीं चाहते सामने, इसलिए वजह से हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो रहा है तो करप्शन पीक पे है,
रेप, ये सारी चीजें, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होगा तब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी वो खुद करप्ट है। तो ये हमारे यहाँ पर ये ऐप के बारे में आप याद रखना, मैंने इसका इंटरफेस यहाँ पर दिया है। और एक लास्ट वाला एम से वो वर्ल्ड वाटर डे 2024, वर्ल्ड वाटर डे 2024 जो है 3 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये थीम को बारे में याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से रिलेटेड, देखो अगर आपको कुछ वाटर से रिलेटेड लिखना है, उसके अंदर आता है लिखने का 9 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सस्टेनेबल पानी से रिलेटेड कुछ आता है भैया, ये तो जरूर ऐड करना है पानी से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको गोल पता होंगे, पानी से रिलेटेड कौन सा, भाई बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपका करते हो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, नहीं करते हो तो फिर चटा हटाओ, दे 2-4 नंबर देकर रफा दफा करो, यही बोलेगा वो। तो वैल्यू एडिशन आपको अपने मेंस में करना है, तो आपको इस टाइप के जो चीजें हैं उनको अपनी राइटिंग में इंक्लूड करना चाहिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्सनैलिटी न्यूज में थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मेंस में लिखने के लिए ये जैसे पर्सनैलिटी का नाम बताए, इनका नाम आएगा तेल, ये ताला ग्रांड जो है न्यूज में थे, क्यों? और भैया नो, इनको जो है मैथमेटिक्स में अवार्ड मिला है, अवेल प्राइज मिला है 2000, बस एक लाइन का क्वेश्चन था, हो गया एक नंबर पक्का। नहीं पता होगा पर उसमें अगर आप ना मेंस के क्वेश्चन नहीं देखे तो भैया ऐसे ही निकलते हैं वो यहाँ से, बहुत सारे जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको जवाब देना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन आते हैं पेपर 3 के अंदर, जो जनरल स्टडीज वाला होता है, तो उसके अंदर इसी टाइप के जवाब आपको देने पड़ते हैं। तो ये हम अपना लेक्चर और यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई करंट अफेयर में, नए करंट अफेयर के साथ।